तो भाई अभी आपको रूम के बारे में दिखाता हूँ यहाँ पे। तो ये है यहाँ पे, अंदर से पूरा दिखाता हूँ। बैग मैंने पहले रख दिया था। तो एंट्रेंस यहाँ पर ऐसे शुरू है। ये इन्होंने लगाया हुआ है कुछ स्टैचू सा। यहाँ पर नीचे शूज़ रख सकता है बंदा। और यहाँ पर लगाया हुआ है ये फ्लोर के बारे में। फिर यहाँ पर आप अपना कार्ड लगा दो। होटल का नाम है हॉलीडे इन। ये बैग्स हैं मेरे 5 दिन के लिए। आगे ये है आप CR पर, इसका कोई वो नहीं है। हाँ, तो बाहर ये लाइटें लगी हुई हैं, ये दिखाता हूँ। तो ये अंदर से या CR है, छोटा सा है। नाम इसका हॉलीडे इन एक्सप्रेस। अच्छा, ये दरवाज़ा 2 in 1 है। तो ये शावर के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ टॉयलेटरीज। जो लास्ट टाइम मैंने दिखाया था अपना पर्थ ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पर तो भाई ये चीज़ें कुछ भी वहाँ पर देते नहीं हैं। वो तकरीबन की चीज़ें वहाँ पे मांगनी पड़ती हैं और काफ़ी दिक्कत होती है। इवन तक टिशू नहीं वहाँ पे प्रॉपर दिए जाते हैं। टॉवल रखे हुए हैं, ये है हेयर ड्रायर। और ये 2 in 1 डोर है, यहाँ से बंद हो जाता है और यहाँ से ये खुलेगा। ये यहाँ पर लगा है। आगे ये वार्डरोब है, नीचे स्लीपर भी दिए हुए हैं भाई। तो ये है 2 सिंगल बेड। अब मैं यहाँ पर एक बात बताता हूँ आपको, थोड़ा सा दिखा दूँ जैसे। तो ये बाहर का व्यू है। नॉर्मली जैसे एक होता है वो किबला दिखा रहे हैं ऊपर, उस तरफ नमाज बंदा पढ़ सकता है करके। और ये पानी पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ड्रिंक अप इट्स ऑन अस। तो ये कॉफ़ी वगैरह दी हुई है, ये यहाँ पर है। तो अब मेन बात बताता हूँ आपको। जो मेरा चेक इन टाइम था वो था आपका तकरीबन 3 बजे से लेके। तो मेरी फ़्लाइट यहाँ पर पहुँच गई है तकरीबन 2:30-3 बजे। 3:15 पर पहुँच गई थी फ़्लाइट मेरी। और भाई फ़्लाइट पहुँचने के बाद ये हुआ कि अ, मैंने ली वहाँ से ग्रैब कार, जो एप्लीकेशन होती है वहाँ से बुक की। तो वो मेरे को लगे तकरीबन, आप लगा लो कोई 85 रिंगिट लगे। वो मैं डाल दूँगा कितने US या पैसों में बने हैं उसके हिसाब से। तो उसके बाद मैं यहाँ पर पहुँच गया। तो उसके बाद यहाँ पर पहुँच के मैंने इनसे पूछा कि हाँ भाई जल्दी मेरे को चेक इन हो सकता है? नहीं, वो सीधा मेरे को कहता कि हाँ भाई जल्दी चेकिंग नहीं होगा, तुम और पैसा दे दो फिर होगा। मैंने बोला यार ये अच्छी बात है, अब मैं भी क्या करूँ, काम भी तो करना है, वर्क फ्रॉम होम जो भी है। तो चेक वगैरह करना ये हुआ। तो फिर मैंने बोला क्या करूँ। फिर थोड़ा उससे बात मैंने वगैरह की, क्योंकि 5 बजे सुबह के मैं पहुँच गया था। फिर वो मेरे को थोड़ा हो गया तो करता यहाँ पर ये। वैसे मेरा जो होटल मैंने किया था बुक ओरिजिनल, वो किया था क्वीन साइज़ बेड। तो अभी कहती हैं ये सिंगल है। तो मैंने बोला अकेले बंदे ने रहना है, एक दे दे, दो दे दे, मेरे को क्या है। तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है तो वो भी मैं डाल दूँगा यहाँ पर कितना था। और उसके भी 30 रिंगिट दिए। फिर 1-2 घंटा 1 घंटा ब्रेकफास्ट करके 6:30 से 10:30 बजे तक है सुबह। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ऊपर आया। अभी तो ठीक लग रहा है थोड़ा बाहर का भी। तो देखो मेन रीज़न आने का यहाँ पर ये है कि मैराथन होनी है। तो उसमें पहली दफ़ा मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ इंटरनेशनल मैराथन में, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ। तो इसलिए बाकी आपको दिखाता हूँ कैसी जर्नी आगे होगी।
तो वो भी साथ साथ में दिखाते जाऊँगा। बाकी ये रूम का व्यू है। तो ये सस्ता रूम नहीं है, ये मैं बताऊँ, ये मेरे को तकरीबन आप लगा लो कोई पड़ा है 19-20 हज़ार पीसों का। तो वो तो आप लगा लो कोई यूएस डॉलर में 400 यूएस डॉलर में पड़ा है ये मेरे को। तो ये पड़ा है मेरे को 5 दिन के लिए। तो अगले सोमवार को मैं निकल जाऊँगा। तो भाई आज मलेशिया में दूसरा दिन है और आज आपको थोड़ा दिखाता हूँ। तो पीछे मेरा ये होटल है। कल आया था मैं यहाँ पर और कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा बारिश भी हो रही थी। तो आज मैं जा रहा हूँ कन्वेंशन सेंटर, वहाँ से जाके अपना मैं पिकअप करूँगा अपनी रेस किट जो मैराथन के लिए आया था मैं यहाँ। और ये पीछे मेरा होटल है। तो इस होटल में मैं रुका हुआ हूँ और अभी यहाँ से पैदल चल के जहाँ पर मैं जाऊँगा कोई 1.5 किलोमीटर है, उस वहाँ से जाके मैं पिकअप कर लूँगा। जो ट्विंस अपना पेट्रोनास टावर है उसके पास में है जो कन्वेंशन सेंटर, तो वहाँ पे पिकअप करूँगा। जो मैराथन होगी वो है वीकेंड में। और देखो आगे, और ये जो है यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें वगैरह ले सकते हो, पानी का और भी सामान यहाँ पे मिल जाएगा। पर कल मैंने यहाँ पर देखा नहीं ध्यान से, और जिसकी वजह से मेरे को आगे पैदल चल के जाना पड़ा। और जहाँ से मैं पिकअप कर रहा हूँ अपना रेस किट, उसी के पास में एक प्रैक्टिस के लिए ट्रैक भी बना हुआ है, जहाँ से कल भी मैंने प्रैक्टिस की। तकरीबन 12 किलोमीटर 3 किलोमीटर चल के मैं गया। और अभी आपको दिखाते हैं आगे। और ये देखिए, यहाँ पर मलेशिया में एक चीज़ है, कंस्ट्रक्शन हमेशा चलती रहती है। कल भी जब मैं सुबह जल्दी आया था, एक बात मेरे होटल में सही थी कि मेरा जो चेक इन टाइम था वो था 3 बजे, पर 5 बजे जब मैं पहुँच गया यहाँ पर तो इन्होंने अर्ली चेक इन 8 बजे करना पड़ा। अदरवाइज़ बंदे को पूरा पैसा पे करना पड़ता है एक दिन का। ये यहाँ पर है। पूरा यहाँ से चल के जाना पड़ेगा। करने का तो बंदा जो ग्रैब होता है, टैक्सी होता है, वो भी कर सकता है, पर उसका फ़ायदा कोई नहीं है। फ़ायदा इन्हें कहने का मतलब ये है कि अपना चल के थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आराम से बंदा निकल जाएगा। और यहाँ पर ये जो ऊपर दिख रहा है आपको राजा चूलन, ये है ट्रेन कह लो, मेट्रो कह लो, और मलेशिया का जो भी होगा स्टेशन। तो वो मैंने अभी इस पर कभी मैं गया नहीं, और टाइम मिल लगा तो जाऊँगा। बाकी पूरा ये सिटी में जो आप देखो पूरा क्लीन है। ये आगे की बिल्डिंग देखो, ज़बरदस्त बिल्डिंग बनाई हुई है। जहाँ होटल में मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पर ब्रेकफास्ट पूरा इंक्लूडेड है। और ब्रेकफास्ट का आप लगा लो बफ़े है, ऑप्शन भी अच्छे हैं। उसमें इन्होंने 30 रिंगिट का बताया हुआ है। 30 रिंगिट मेरे ख्याल से पीसों में बन गए तकरीबन 350। तो वो बफ़े सिस्टम है, खाने का ऑप्शन भी काफ़ी है वहाँ पर। ये बिल्डिंग फिर से दिखाता हूँ। तो उसमें ये है कि सुबह 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा बफ़े सिस्टम में। ऑप्शन भी ज़्यादा रहेंगे और बाहर जाना नहीं पड़ेगा और टाइम भी सेव हो जाएगा।
तो वो ऑप्शन मेरे को सही लगा। बाकी खाने के मुकाबले यहाँ पर मलेशिया में आपको बहुत सारे ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। ये देखो, यहाँ पर जो गर्मी, कल भी बारिश हुई, बारिश में भी मैं मतलब अपना प्रैक्टिस जारी रखता हूँ, उसमें मैं भागा। पर उसमें ये था कि बारिश में यहाँ पर थोड़ा, बारिश मनीला के हिसाब से थोड़ी ठंडी ठंडी है, और वेदर यहाँ पर 26, 27, 28 है। पर मनीला में ज़्यादा गर्मी लगती थी मेरे को। वो ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन का ट्रैक है। ट्रेन जो है वो छोटी वाली मोनो ट्रेन है, इतने ज़्यादा डिब्बे तो नहीं मेरे को दिख रहे, तो वो मेरे ख्याल थोड़ा लिमिटेड ही जाती होगी। और जो एयरपोर्ट से अगर आना है टैक्सी और बस का रहेगा, बस तो मेरे को समझ में नहीं आई कि कहाँ जाती है, कहाँ से क्या है क्या नहीं। पर टैक्सी लेके उसने निकाले 70 रिंगिट। उसके बाद टोल टैक्स वगैरह भी था, मेरे ख्याल 3 दफ़ा उसने टोल दिया, 3 रिंगिट करके। तो वो भी आप लगा लो, तकरीबन 85 रिंगिट लग गए उसमें। बाकी ये देखो, इधर मैं तीसरी दफ़ा अभी जा रहा हूँ। सबसे मुश्किल है ये वाला जो क्रॉसिंग है। अब ये देखो, वेट बंदे ने करना है यहाँ पर। तो जो रेड लाइट है वहाँ से मैं चल के आया हूँ, और इस तरफ मैं जाऊँगा आगे की तरफ। तो ये वाली जो रेड लाइट है ना, इस पर काफ़ी टाइम लगता है कि बंदे को, हाँ भाई, सिग्नल चेंज होने में। तो अभी भी देखो 2-3 मिनट लगेंगे, फिर चेंज होगा। और है भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, पर इस वाली रेड लाइट में काफ़ी ज़्यादा सी ट्रैफिक है। अब ये देखो सिग्नल जैसे चल रहा है, अब यहाँ से 20 मिनट में, पूरा 20 सेकंड में बंदे को निकल के जाना है। और फिर से जब यहाँ से निकलूँगा, फिर आगे की तरफ आपको दिखाता हूँ। ऊपर ये रेल का ट्रैक है, पीछे है, ये है अपना KL टावर जो ऊपर की तरफ है, इस तरफ। मेरे होटल से भी ये तकरीबन पास में है। कल जब मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड से रास्ता पूछा था कि कैसे जाना है यहाँ पर पेट्रोनास टावर की तरफ, उसने मेरे को थोड़ा उल्टा रास्ता बता दिया, तो वो काफ़ी मैं घूम के गया था वहाँ पे। यहाँ पर सबवे भी है, और भी सारे फास्ट फूड हैं था यहाँ पर। तो मैं उस तरफ से आगे पूरा घूम के गया था, पर अभी कल रात को मैंने शॉर्टकट यहाँ से निकाल लिया। वो उस तरफ जाने के बजाय मैं यहाँ से सीधा जा सकता हूँ, ये इसके बीच में। तो इसके बीच में ही अपना रनिंग का ट्रैक बना हुआ है, जहाँ पे मैंने प्रैक्टिस किया था। उसके बाद वहीं के साथ में है कन्वेंशन सेंटर, वहाँ से जाके मैं अभी पिकअप कर सकता हूँ। पिकअप टाइम अभी 11 है, तो तकरीबन मेरे को यहाँ पर पहुँचने में 6-7 मिनट लगे हैं, क्योंकि मैं तेज़ चल रहा था इसलिए। तो बाकी आप देखो, वो सामने एस्कॉर्ट होटल है, जहाँ पे मैं मकाती में काफ़ी 2-3 दिन बाद रुका था। और बाकी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है। अब देखो, जैसे रेड लाइट का मैंने पहले बताया था, यहाँ पर भी मेरे को 3 मिनट हो गए खड़े हुए इस रेड लाइट में, पर अभी तक ये ग्रीन नहीं हुई है। तो पता नहीं किस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ यहाँ पर, जो जब तक 2-3 मिनट नहीं हुए, तो अभी हुई है ग्रीन। तो यहाँ से देखो आप, तकरीबन 3 मिनट लगे मेरे को रेड लाइट से खड़े होकर क्रॉस करने में। पहले मैं जब गया था उस तरफ गया था, पर अब यहाँ से क्या शॉर्टकट है। और ये देखो कितना अलग सा बनाया हुआ है। ज़बरदस्त बनाया हुआ है। एक सिटी के बीच में पेड़ पतले पतले लगाए हुए हैं, और उसके हिसाब से ये बीच में ही
एक छोटा सा बना दिया हुआ है, पर यहाँ पर एक चीज़ है कि बैठने की जगह कुछ नहीं है, पर वो बंदा एक सो रहा है वहाँ पे। और ये देखो, ऑलमोस्ट मैं पहुँच चुका हूँ। हाँ, तो आप लगा लो चलने में मेरे को होटल से यहाँ पर 1 किलोमीटर का फासला है, पर उसमें आपके इतने ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं। और यहाँ से आपको दिखाता हूँ पूरा व्यू। ये है, ये फॉरेस्ट की बात कर रहा था मैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है एशियाना मलेशिया 2025। तो ये है भाई मलेशिया में यहाँ पे आपको। ब्लॉग मैंने तो बनाना नहीं था यहाँ पर थोड़ा अभी है 1-2 मिनट का। और मेन यही है कि रेस को कैसे कैसे पिकअप करनी है किड, और उसके हिसाब से मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। बाकी मैं दिखाऊंगा, पूरा डालूंगा यहाँ पे कि एक मैराथन इंटरनेशनल करने में कितना खर्चा आता है। प्रैक्टिस वगैरह का तो आप छोड़ दो ना, वो महीनों और सालों की प्रैक्टिस है, तो उसमें नहीं। अब ये स्कूटर किसी ने बीच में लगाया हुआ है ऐसे, ये भी गलत है। और ये इस तरफ, तो मेरे पीछे ये पेट्रोनास टावर है, ये यहाँ पर मैंडेरिन ओरिएंटा होटल है, और ये है पूरा। एक चीज़ मैंने बोली नहीं, बताई नहीं, वो कि यहाँ पर जैसे लिखा भी होगा नो स्मोकिंग जोन, पर फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। अब मैं नॉन स्मोकर हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा होता है कि हाँ भाई, जैसे ये लगाया हुआ है ये, पर फिर भी मेरी तरफ, दूसरी तरफ बंदा एक सिगरेट पी रहा है। तो वो जब बंदा, अब मैं जैसे चल रहा हूँ और भी नहीं पीते हैं, वो सेकंड हैंड स्मोकर बन जाते हैं, तो उसके हिसाब से नहीं पीना चाहिए। और ये देखो, ये है सूर्या की LCC। तो ये मलेशिया का टॉप सबसे बड़ा मॉल है। आप अंदर भी जाओ, मेरे को सबसे, जितने भी मॉल में अभी घुमा हुआ हूँ पूरी जितने भी देशों में जाके, तो ये इस मॉल मेरे को बहुत बढ़िया लगा। क्लीनिनेस, सफाई, हर लहजे से ये मॉल बहुत बढ़िया है। कन्वेंशन सेंटर के पास मैं पहुंच चुका हूँ, आपको दिखाता हूँ। ट्विन टावर भी दिखाऊंगा इधर। तो मॉल के ये नीचे वाले फ्लोर में आप देखो कि पूरा रेस्टोरेंट है, बार वगैरह जो भी है यहाँ पे बनाया हुआ है। और बाकी ये व्यू है यहाँ पे, खूबसूरत, क्या ज़बरदस्त बिल्डिंगें बनाई हुई हैं ना। सूर्या की LCC, ये यहाँ पर मॉल है। और ये जो फव्वारे लगे हुए हैं गार्डन में, ये ऐसे ही चलते रहती हैं। तो ये पेट्रोनास टावर है यहाँ पे ऊपर, ये और ये जहाँ पे मूवी भी बनी थी, मेरा मिशन इम्पॉसिबल या कोई हो। तो ये मैप है यहाँ पे, ये बंदा सो रहा है यहाँ पे। और यहाँ से भी थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। टाइम चेक 10:37 हो गए हैं। 11 बजे से मेरे का शुरू हो जाएगा पिकअप के लिए रेस किट, तो वो देखता हूँ आगे चल के। तो बाकी रेसिंग का ट्रैक जो मैं आपको बता रहा था, जहाँ पे मैं अभी चल रहा हूँ, ये यहाँ पर मैंने कल प्रैक्टिस की थी। और इसके साथ ही ये जो आपको दिख रहा है गार्डन, इसमें भी एक इन्होंने सॉफ्ट ट्रैक बनाया हुआ है रेस के लिए। और वो ट्रैक है 1.3 किलोमीटर्स। पर नीचे वाला फिर मैंने कल वहाँ पे 6 राउंड लगाए, मेरे ख्याल 6 और 7 राउंड लगाए होंगे वहाँ पे। 3 राउंड मैंने यहाँ पे पूरा किया था। तो यहाँ पर 3 राउंड जो मैंने किए वो भी अच्छे थे।
पर तकरीबन आप लगा लो ये नीचे का जो ट्रैक है ये मेरे ख्याल से 1.5 होगा, थोड़ा लंबा है क्योंकि वो थोड़ा कम है। वो ट्रैक आपको दिख रहा है वहाँ पे, अभी भी कई लोग चल रहे हैं वहाँ पे। तो ये देखो सामने आ गया आपका कन्वेंशन सेंटर। तो यहाँ से नंबर 6 से जाके पिकअप कर सकता हूँ मेरे ख्याल से मैं। तो देखते हैं अंदर जाके नंबर 6। तो ये है यहाँ पे व्यू।